चंदा, ये कौन गिर पड़ा? अरे जरा देखो तो। सर, ये तो बेहोश मालूम होता है। इसे उठाकर जीप में ले आओ। जी अच्छा, उठाओ। सुनो, जी, इस बेड का पेशेंट कहाँ गया? पता करता हूँ। ठीक। बिल्कुल मेरी शक्ल। क्या बात है सिस्टर? ये देखिए डॉक्टर, कल हम बेकार ही उस बेचारे को पागल समझ बैठे। किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। बिल्कुल तुम्हारी सूरत। तो इससे पहले तो कभी नहीं मिली ना? नहीं, लेकिन जरूर उसकी जिंदगी में मेरी ही शक्ल की कोई लड़की होगी। पर वो गया कहाँ? क्या बताऊं सुपरिटेंडेंट साहब, अपनी चंदा को ढूंढता फिरता हूँ, ना जाने ठाकुर ने उसे कहाँ गायब कर दिया है। जब से चंद्रमुखी लापता है साहब, दीवानों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं साहब। फिक्र मत कीजिए, हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो मिस्टर विनय। परेशान कैसे ना हो सुपरिटेंडेंट साहब, यहाँ के तमाम अफसरों को ठाकुर बलबीर सिंह ने खरीद रखा है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। सर, मैंने सुना आप इंसाफ का साथ देते हैं। अब तो सिर्फ आप ही का आसरा है सर। डोंट वरी, मैं खुद इस मामले में तहकीकात करूंगा। ठीक? बिरजू जी। अपने साहब को क्वार्टर में ले जाओ और इनकी देखभाल करो। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। साहब जाओ। साहब जी, थैंक यू वेरी मच एसपी साहब। सिस्टर, यस सर। सुनो, देखो वो कल रात को जो पेशेंट यहाँ से गायब हो गया था, वो राजगढ़ फॉरेस्ट ऑफिस में है। तुम ऐसा करो, वहां चली जाओ और उसकी कंडीशन के बारे में रिपोर्ट देती रहो। ओके? राइट सर। जय हो बिट्टू भैया। कमाल है, थाने से निकले थे सुबह और अब शाम को वापस आ रहे हो। गुरु, क्या चक्कर है? फुम्मन, तू घन चक्कर है। मुझे तंग मत कर, मुझे चक्कर आ रहा है। फिर तो जरूर कोई चक्कर है। चक्कर ये है कि बाबूजी पागल हो गए हैं। मुखिया के घर में चंदा का इंतजार करते हैं। कहते हैं वो उनसे मिलने आती है, उनसे बातें करती है। अरे तू ही बता, अरे जो मर गई हो वो लौटकर आ सकती है? आ सकती है क्या? मेरा मतलब है उसका भूत आता होगा। भूत? हाँ। अबे भूतनी के हट, भूत भूत कुछ नहीं होता है। मैं सच कहता हूँ बिरजू भैया, मेरी माँ कहती थी पीपल के पेड़ पर भूत होता है। तू कभी पीपल के पेड़ पर चढ़ा था? हाँ, कई बार चढ़ा हूँ। तो तेरी माँ सही कहती थी, तुझको देखा होगा। हट, भूत नहीं होता है। बिरजू भैया, मैं सच कहता हूँ, भूत होता है। अबे भूत नहीं होता है। होता है। अबे नहीं होता है। होता है बिरजू भैया। अबे नहीं होता है। अरे होता है। हट। सुनिए, ये जो होता है, होता है, अरे? होता है, होता है, क्या होता हुआ? है, होता है, होता है, होता है, होता है। हट, सुनिए तो। होता है आईने में। हट। मेरी बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब फुम्मन की शरारत है। मैं तो भूत से बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ भूत से। मुझे माफ कर दो चंदा। मैं चंदा नहीं, आशा हूँ। अरे अरे असली है, भूत नहीं है। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। तुम्हारे साहब वहाँ अपना पर्स भुलाए थे। वही नाक नक्शा, वही चेहरा, वही आंखें। अब समझा, बाबूजी ने आपको देखा होगा और वो आपको चंदा समझ बैठे होंगे। हाँ हाँ। अच्छा ये तो बताओ, ये चंदा कौन है? क्या हुआ उसे? ये एक लंबी कहानी है, आप बैठिए, मैं आपको सुनाता हूँ। आइए।
ये है उस बेचारी की दुख भरी कहानी। हम सबको तो विश्वास है कि चंदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबूजी नहीं मानते। उसकी तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस वक्त तुम्हारे बाबूजी कहाँ होंगे? आ गए बाबूजी। हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे आपको। कौन? चंदा? नहीं, तुम मेरी चंदा नहीं हो। मैं आशा हूं। हॉस्पिटल में आप मुझसे मिल चुके हैं। ना जाने क्यों हर सूरत में मुझे अपनी चंदा नजर आती है, लेकिन नहीं, तुम चंदा नहीं हो। मेरी चंदा ये है, मेरा दिल, मेरी आत्मा जानती है इसे। ना जाने कहां चली गई ये मुझसे रूठकर। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती विनय बाबू। चंदा थी मेरी जिंदगी, उसके बिना हर सांस एक बोझ है मुझ पर। तुम नहीं जानती किस तरह तड़प तड़प कर जीने की सजा काट रहा हूं मैं। सब सुन चुकी हूँ। दुख बांटना चाहती हूँ, न जाने क्यों चंदा का दुख अब मुझे अपना सा लगने लगा है। अरे ये क्या? आप रोने लगी। मेरी चंदा के लिए आप आंखों में आंसू। सुना तुमने? वो मुझे बुला रही है। कौन? मेरी चंदा मुझे बुला रही है। मेरी चंदा मुझे बुला रही है। विनय बाबू! मेरी चंदा मुझे बुला रही है। कहाँ जा चंदा! 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 तुम इस वक्त? चंदा का? मैंने अभी उसे देखा। आपने उसकी आवाज नहीं सुनी? नहीं तो ये चंदा कौन है? चंद्रमुखी, मेरी चंद्रमुखी। हम दोनों का ब्याह होने वाला था, लेकिन ठाकुर के आदमी उसे यहीं कहीं ले आया। ठाकुर के आदमी? जी, कब की बात है ये? पिछले हफ्ते की। मैं 2 दिन के लिए शहर गया, वो तब से गायब है। लेकिन मैं जानता हूँ वो यहीं है, इसी हवेली में। जरा ठहरो। इसे पहचानते हो? आपके पास कहाँ से आया? ये कड़ा तो मेरी चंदा का है। कहाँ है वो? बोली ना, कहाँ है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है विनय। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने मुझसे वादा किया था। वो यहाँ आई थी विनय, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था और ये भी देखा था कि ठाकुर की हवस का शिकार होने से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी। चंदा अब इस दुनिया में नहीं है विनय। मेरी चंदा को? कहाँ जा रहे हो? मैं उस ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी चंदा की मौत का इंतकाम लूंगा। हट जाइए मेरे रास्ते से। पागल मत बनो विनय, खुद अपनी जान गंवा बैठोगे। ठाकुर के पास बहुत ताकत है, उसके पास हथियार भी है और हत्यारे भी। तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? आप साथ देंगी मेरा? आप भी तो ठाकुर के जुल्मों का शिकार हैं। बोलिए, आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? पुलिस को बयान देने। बेकार होगा, यहाँ की पुलिस ठाकुर की मुट्ठी में है। मगर एसपी साहब ऐसे नहीं है। आजकल वो यहाँ आए हुए हैं। देखिए, सिर्फ आप ही एक चश्मदीद गवाह इस कत्ल की। अगर आप एसपी साहब को सब कुछ बता देंगी तो मुझे यकीन है कि वो ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे। प्लीज आप अभी मेरे साथ चलिए। अभी? हाँ। इतनी रात गए? देखिए, सुबह अगर एसपी साहब लौट गए तो हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। निशा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। ठीक है। आइए। इस तरफ। आइए। इतनी रात गए मालिक के दुश्मन के साथ कहाँ भाग रही हो मालकिन? पुलिस थाने? हट जाओ रास्ते से। हटने नहीं, हटाने आया हूं। और मालकिन, आपसे तो ठाकुर साहब निपट लेंगे, लेकिन इससे मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है। निशा जी, निशा, पुलिस को सबूत चाहिए चंदा। मैं सबूत कहां से लाऊं? कहां से लाऊं चंदा? लेकिन मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। सबूत मिले या ना मिले, मैं आशा देवी, आशा देवी, आप मेरी मदद करेंगी? मैं तो आपकी मदद करने ही आई हूँ विनय बाबू। आपने अपनी आंखों से देख लिया एसपी साहब कि चंदा के गांव वाले भी धोखा खा गए। उसके करीबी लोगों तक को शक नहीं हुआ कि वो चंदा नहीं आशा देवी हैं। बस अब एक बार, सिर्फ एक बार ठाकुर इन्हें चंद्रमुखी के लिबास में देख ले, मुझे यकीन है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, होश उड़ जाएंगे उसके, और फिर घबराहट में आकर अपने गुनाहों का सबूत वो खुद आपके हवाले कर देगा। एसपी साहब, अब सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज सर, सिर्फ इतनी दरखास्त है आपसे, प्लीज। ऑल राइट मिस्टर विनय, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो जी सरकार।
कोचवान, गाड़ी रोको। कोचवान। जी मालिक। वो देखा तुमने? क्या मालिक? वो लड़की। लड़की? कहाँ मालिक? वहां तो कोई भी नहीं है। हा? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रही वो लड़की? नहीं मालिक, लगता है आपको धोखा हुआ है। धोखा? मैं गाड़ी वापस हवेली की तरफ ले चलो। जी मालिक। बड़ी तूफानी रात है सरकार। मैंने सब खिड़कियां बंद कर दी। और कोई हुक्म? नहीं, जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। जाओ। जी। पहचाना नहीं मुझे ठाकुर? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यहाँ आने की जुर्रत कैसे की तुमने? कुछ पुराना हिसाब किताब बराबर करना है। कैसा हिसाब किताब? डरो मत, आज मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया ठाकुर। चंद्रमुखी ने बुलाया मुझे। चंद्रमुखी? उसने 8 बजे मिलने का वादा किया। क्या बकते हो? मैं सच कहता हूँ ठाकुर, वो मिली थी मुझे। शायद सपने में, या रूह थी उसकी। रूह? आप रूह को नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं रूह को ठाकुर। ये भयानक तूफान, ये शोर सुन रहे हो? रूह में बहुत ताकत होती है। क्या बकवास कर रहे हो? निकल जाओ यहां से। प्रीतम सिंह, दुर्जन! बेकार है चिल्लाना। आज तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आज तो फैसला हम तीनों को ही करना पड़ेगा। तीन? कौन तीन? तुम, मैं और चंद्रमुखी। चंद्रमुखी? हाँ। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? प्रीतम सिंह, दरबान, अरे कोई है? कहां मर गए सबके सब? कोई नहीं आएगा ठाकुर। जहां रूह आने वाली हो, वहां दूसरा कोई नहीं आ सकता। क्या हुआ? सुना नहीं आपने? क्या? ऐसा लगता जैसे 2 पांव पायल पहने इसी तरफ आ रहे हो। ठाकुर, खून! खून? किसका? कहां? कैसा खून? ये देखो, तुम्हारी तस्वीर पर अपने आप के खून के धब्बे उभर आए हैं। ये जरूर तुम्हारी हरकत है। नहीं ठाकुर नहीं, इसमें यकीनन किसी और का हाथ है, किसी तीसरे का हाथ। तीसरे का हाथ? हाँ ठाकुर। लेकिन यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और है कौन? चंद्रमुखी। हाँ ठाकुर, चंद्रमुखी। मैं उसे महसूस कर रहा हूं। सुनी वो आवाज? आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अजीब रात है ये ठाकुर। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई आत्मा भटक रही है, जिसकी जिंदगी का सपना अधूरा रह गया है और वो यहां आने की कोशिश कर रही है।
देख रहे हो वो थरथराते साए? सुनी उसकी वो लंबी लंबी सिसकियों की आवाज? खामोश! ये खिड़कियां कैसे खुल गई? कोई आ रहा है ठाकुर, कोई आ रहा है। विनय, इन खिड़कियों को बंद कर दो। विनय, आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। आज क्यों डरने लगे? याद है वो तूफानी रात जब भीम सिंह मुझे उठाकर इसी हवेली में लाया था? उसके बाद क्या हुआ? बोलो, उसके बाद क्या हुआ? चुप क्यों हो? आगे मत बढ़ना, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। मैं दरवाजा खोलकर तुम्हारी तरफ बढ़ा था, तुम्हें काबू में कर लेना चाहा, तुम किसी तरह से बचकर भाग निकली। अपनी जान दे दूंगी। और फिर तुमने मेरी लाश को हवेली के पिछले हिस्से में दबा दिया ताकि कोई इस राज को जान न सके। हाँ, एक बार पहले तुम्हें मौत के घाट उतारा था, आज उस सबूत को फिर से खत्म कर दूंगा। नहीं ठाकुर, कोई है? रोशनी, रोशनी! यू आर अंडर अरेस्ट। आप हिरासत में हैं। ये सब झूठ है, साजिश है। मैं सब कुछ सुन चुका हूं। अभी अभी आपने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है। बाकी सफाई अदालत में पेश करना। सिपाही, अरेस्ट कर लो इनको। हट जाओ! अरे, ये तो मर गया। इंस्पेक्टर, सिपाही, उधर से तुम देखो, संभल के आया इस तरह। देखो,
बहुत एहसानमंद हूं आशा जी। आपकी वजह से मैंने अपनी चंदा के खून का बदला ले लिया, लेकिन आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई जो मैं खुद नहीं जानता था? इस मनहूस जगह पे चंदा की लाश को कहां दबाया गया, ये आपको कैसे मालूम हुआ? चंदा का अंत ठाकुर के अलावा और कोई नहीं जानता था। ये आपने कैसे जान लिया? आपके चेहरे पे ये अजीब मुस्कुराहट, आप चुप क्यों हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। विनय बाबू, विनय बाबू, माफ कीजिएगा विनय बाबू, रास्ते में तूफान के कारण मुझे आने में जरा देर हो गई। अभी अभी पुलिस वाले किसे उठाकर ले गए। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले क्या हो गया? आप खामोश क्यों हैं विनय बाबू? वो आई थी। कौन? चंदा। क्या? वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। विनय बाबू, चंदा, चंदा, चंदा। और इस तरह मेरे पिछले जन्म का अंत हुआ। उस जन्म में मुझे मेरी चंदा नहीं मिल सकी, लेकिन जानते हो प्रकाश, मरते समय मेरी यही इच्छा थी कि अगले जन्म में मुझे मेरी चंदा जरूर मिले। साहब, कोई मदनलाल जी ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए। सुबह हो गई? ये मदनलाल कौन है? यार माँ ने फंसा दिया है, किसी लड़की को देखना है, जरा रुकना। लो बेटे। नो थैंक यू। सुना है तुम्हारी कंपनी यहाँ 5 स्टार होटल बनाने वाली है। जी अंकल, कोशिश तो है। यहाँ की जो पुरानी हवेली है उसे हम आओ बेटी आओ। सुनील, ये हमारी बेटी संध्या है। तुम्हें पसंद है ना बेटे? जन्म जन्म से